कौन है तू? तुझे क्या चाहिए बता। मुझे ऐसे क्यों लटका के रखा है? जैसा करेगी वैसा भरेगी। सुन, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी, मगर मुझे जान से मत मार प्लीज। अरे पापी, शरीफ लड़कियां कहती हैं भले मुझे जान से मार दो, इज्जत मत लूटो। तुझे जीने का कोई मुझे हक छोड़ दे नहीं। प्लीज। दोबारा माफ पैदा कर मत दे, होना। माफ कर दे तू। बैठिए सर। क्या हुआ सर? कोई जरूरी बात है क्या? आपने घर पे बुला लिया मुझे? जितने लोग अरेस्ट हुए हैं सबसे पूछताछ चल रही है, पर वो हार्ड डिस्क तो आपके पास ही है ना, उसी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। समझ गया सर। मैंने वहां पे 7 लोगों को पकड़वाया, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही लोगों पर वेश्यावृत्ति का केस चल रहा है सर। तो अभी भी उसके ऊपर 302 का केस चलना ही चाहिए सर। वो हार्ड डिस्क मेरे पास ही है, तो प्लीज आप मेहरबानी कीजिए और उनके ऊपर एक्शन लीजिए। प्लीज आप FIR लॉन्च कीजिए सर। बिना किसी एविडेंस के मैं सुसाइड केस को मर्डर केस में कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ? ऊपर से बहुत प्रेशर है सर। अरे कम से कम उससे संबंधित कोई वीडियो तो दे दो, तभी तो एक्शन ले पाऊंगा। जैसे ही आपने उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया, उसी वक्त से मेरा पुलिस पर से विश्वास उड़ गया। अगर आप FIR दर्ज नहीं करेंगे तो मैं भी आपको हार्ड डिस्क नहीं दूंगा। ओहो, रम्या तो आपके भाई की बेटी है ना? अपने भाई को बोलो कि आके कंप्लेंट कर दे, मैं FIR ले लूंगा। अब चलो निकलो। मेजर, तब तक हार्ड डिस्क को संभाल के रखना। आजा अरुल, बैठ यहाँ। मीनाक्षी, हाँ, जरा पानी लेकर आओ। ये लो भैया। नहीं भाभी, आप रख दीजिए और यहां बैठिए। प्रिया, हाँ चाचा। जरा यहां आना बेटा। बोलो ना चाचा। तुम जरा चाची के घर पे जाओगी, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से जरूरी बात करनी है। ठीक है, जाती हूँ। क्या हुआ अरुल? कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो देख लीजिए भैया। नहीं नहीं भैया, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। आपने मुझे फोन सही करवाने के लिए कहा था ना, उसमें से मुझे ये वॉइस नोट मिला, सुन लीजिए। रम्या, तेरी शादी भले ही हो जाए, लेकिन तू धंधा छोड़ नहीं सकती। अगर तूने ऐसा किया तो लॉज वाला वीडियो सबको दिखा दूंगा। चुपचाप साइड को अटेंड कर जा। भैया, मेरी बेटी शादी की वजह से नहीं मरी। किसी बात की कमी नहीं थी अरुल, फिर उसने ये सब काम क्यों किया? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अब रो दो कि क्या फायदा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको कुछ पता ही नहीं चला कि माँ बाप बच्चों को फोन दे देते, लेकिन बच्चे उसके साथ क्या करते हैं। इसी घर में रहकर आपकी बेटी ने वीडियो कॉल पर
पूरी दुनिया के सामने बदन की नुमाइश की। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। मैं सुबह चाय के बागान पे जाता हूँ, रात को लौट के आता हूँ, सब इसके भरोसे ही तो छोड़ के जाता हूँ ना। मैंने सोचा अंदर सो रही है, पढ़ रही है, किसको पता क्या हो रहा है। इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। यह खुदकुशी नहीं है, बल्कि उसका कत्ल हुआ है। उसने पहले धमकी दी तो आपकी बेटी ने उसकी धमकी से तंग आकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। भैया, अगर आप हिम्मत करेंगे तो हमारी रम्या की तरह और किसी बच्ची का शिकार नहीं होगा, हम बचा सकते हैं उन्हें। समझी नहीं भैया। भाभी, हमारी बेटी रम्या ने सुसाइड तो नहीं किया था, इसे कत्ल ही कहा जाएगा। अगर उसने धमकी नहीं दी होती तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप दोनों आगे आइए और उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, ताकि आगे से ये सब कुछ होने से रुक जाए। आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा ना आपको। भैया, सिर्फ हमारी रम्या ही नहीं, और 700 लड़कियों की वीडियो वहां पर मिली है। भैया, हिम्मत कीजिए प्लीज। भाई रम्या की तरह किसी और की बच्ची ना मरे, क्या करना है मैं तैयार हूँ। रुको, चुप करो तुम। ये हमसे नहीं होगा भैया, नहीं होगा ये हमसे। बाहर पता चला कि हमारी बेटी धंधा करती है, नहीं तो हम बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अभी हमारी एक और छोटी बेटी भी तो है। अब इस बात को यही खत्म करो, जाने दो, रहने दो भैया, वरना हम तीनों लोगों को जहर पी के मरना पड़ेगा। भैया, अगर हमारी मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को डिलीट कर दो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। पापा घर पे हैं? पापा, आप कैसे हैं अंकल? अच्छा हो बेटा, आप तो अच्छे हैं हाँ, ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, अरे प्लीज कोई बात माफ कर नहीं, दीजिए। ऐसा मत करो। काम करने जा रही हो, संभाल के जाना बेटा। ठीक है, हाँ? चलती हूँ पापा। हाँ ठीक, बाय हाँ, अंकल। ठीक है। हाँ भीमराज, तेरा टाइम बहुत अच्छा है। मेरे मालिक का जो गेस्ट हाउस है ना, वहां पर एक माली का काम खाली हुआ है। माली की पत्नी मर गई है ना, इसीलिए वो गांव चला गया। तू अभी पौंडीचेरी चला जा, वहां तुझे मुत्तू मिलेगा। तू वहां जाकर उससे मिल ले, मैं उसे फोन पर सब बता दूंगा, समझ गया ना? भैया, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या है भीमराज, तूने जो मेरी मदद की है उसके सामने तो बहुत कम है ये। अच्छा देखना, जाने से पहले एक काम कर दे, जो छोटे छोटे काम पड़े हुए हैं उसे भी खत्म करके जा। ठीक है ना? चल आजा। हाँ। भाई, आप इतना उदास क्यों दिख रहे हैं? ऐसा तो मैंने आपको कभी नहीं देखा है। भाई ने आपसे कुछ कह दिया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस केस को मैं मिलिट्री वाले की नजर से देख रहा हूँ, लेकिन इसे मैं एक बाप की नजर से देख ही नहीं पाया। अब माँ बाप अपनी बेटी को धंधा करने वाली ऐसा कैसे कह सकते हैं, जरा बता। इतने सबूत होते हुए भी इस केस की सच्चाई बाहर नहीं आ सकती, इसी बात को सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज के बाद ध्यान रखना पड़ेगा कि घर के जो बच्चे हैं वो घर के अंदर क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ये देखना पेरेंट्स की ड्यूटी है। तभी क्राइम कम होगा, नहीं तो दुनिया तो चली रही है ना। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो ना भाई, हर केस की सच्चाई बाहर नहीं आती है। आखिर कब तक वो लोग चुप रहेंगे? कभी ना कभी तो कोई बाप बाहर आएगा ही, जिसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। आप उसका साथ देना। अब हम इस तरह से बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकते। ऐसे ही किसी बाप की बेटी का कत्ल हुआ हो, उन्हें ढूंढना ही होगा। जब हम उन्हें जगाएंगे तभी ये प्रॉब्लम दुनिया के सामने आ पाएगी, समझा? ये क्या है भाई? यूट्यूब का नया कंटेंट है। अपनी बेटी की रहस्यमयी मौत के लिए न्याय चाहने वाला गरीब बाप है। अपने भैया की जैसे इसने भी अपनी बेटी खोई है क्या? किस गांव से है? कडलोर जिले में
त्यागवल्ली नाम का गांव है।